जैसे ही तैमूर के सामने किंजा के राज खुलते हैं तो वो ये फैसला करता है कि वो अब हमेशा के लिए किंजा को मार देगा। फलक समझाने की कोशिश करती है तैमूर को और उससे कहती है कि तू इतना बड़ा तीर ना मार, इतना बहादुर तू है नहीं, अगर किंजा को तुम्हें एक ही थप्पड़ लगा तो तू याद रखेगा। सुहेल फिर से जो वो मरने का नाटक करता है, क्या जहां पर अब हमेशा के लिए सच में सुहेल मर जाएगा, ये सब कुछ आज के हिस्सों में बताएंगे। तैमूर के सामने जैसे जैसे किंजा के राज आते जा रहे हैं तो ये फैसला करता है कि जब डैन इस दुनिया में मौजूद रहेगी तो ये कभी भी हमारे जो है बिजनेस को, जो हम दोनों भाइयों को आपस में नहीं चलने देगी, हमें ये बर्बाद करके रख देगी। बस मैं फैसला करता हूँ कि इसे हमेशा के लिए मार देता हूँ। तो फलक जो है ये बातें तैमूर की सुनती है तो उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है भाई तू ऐसा काम ना कर, ये काम करेगा तो ठीक नहीं होगा, तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। उसके पास छुरी पड़ी होती है क्योंकि किंजा और तैमूर की आपस में तलख कलामी हो जाती है। किंजा ये बात मानती नहीं है और तैमूर जो ये बात तस्लीम कर चुका है कि तुमने ही हमारे घर को जो है बर्बाद करने की कोशिश की है। छुरी तैमूर उठाता है, किंजा के गले को दबाता है, उसको ज़बह करने की कोशिश करता है। फलक आती है और समझाने की कोशिश करती है, उससे कहते हैं तैमूर ये तुम पागलपन कौन सा कर रहे हो, छोड़ दो, ये मर जाएगी, इसका गिला ज़बह हो जाएगा और हमारे ऊपर जो ये चट्टी हो जाएगी। तैमूर पकड़कर छुरी खड़ा होता है और सुहेल का जो है वो इंतजार कर रहा होता है कि कब सुहेल आएगा और आकर हमें छुड़ा लेगा। इतने में सुहेल आता है और तैमूर को जब इस हालत में देखता है तो उसका हाथ पकड़ता और उससे कहता है कि नीचे छुरी फेंको और छुड़ा लेते हैं। और जब किंजा का गला खुलता है तो फिर से वो बोलना शुरू कर देती है, क्योंकि जब इसका पहले गला बंद था तो ये कोई भी बात नहीं करती, जब इसका गला खुलता है तो शोर मचाना शुरू कर देती है। सुहेल को कहती है कि शुक्र है तुम यहाँ पर आ गए, अगर ना आते तो ये मुझे मार देता, इसका जो खून है वो अब सफ़ेद हो चुका है, इसे अब हमारा अपना नहीं रहा। तो वहाँ पर तैमूर समझाने की कोशिश करता है अपने भाई को, उससे कहते हैं कि ये झूठ बोल रही है, ऐसी ये नाटक कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जिस हिसाब से तैमूर ने बात की है कि ये नाटक कर रही है, झूठ बोल रही है, तो हो सकता है कि तैमूर किंजा को ना मारना चाहता हो, किंजा ने कोई ऐसी बात की हो या ऐसा कोई इल्ज़ाम तैमूर के ऊपर लगाया हो जिसकी वजह से तैमूर को गुस्सा आया हो और तैमूर ने इस किस्म का कदम उठाया हो, तैमूर के जहन में ऐसी कोई बात ना हो। लेकिन सुहेल जब सामने सीन देखता है अपनी आंखों के तो उसने तो किंजा की बात के ऊपर यकीन करना है। किंजा ने बार बार नाटक करना शुरू करती है तो सुहेल जो है वो तैमूर को थप्पड़ मार देता है। जिस वक्त तैमूर बात कर रहा होता है, तैमूर को थप्पड़ लगता है तो उसके बाद तैमूर को चुप लग जाती है। किंजा अंदर से खुश हो जाती है। किंजा तो ये चीज़ें चाहती थी कि दोनों भाइयों के बीच में एक तकरार पैदा हो, दोनों भाई एक दूसरे के साथ लड़ें और सुहेल ये फैसला करे कि भाई अब बस बहुत हो गया, हमेशा के लिए अपने भाई को मैं अलहदा कर लूँगा। सुहेल यहाँ पर तैमूर को बातें सुनाता है और उससे कहते हैं कि भाई यहाँ से चले जाओ, दोबारा जो आपने यहाँ पर आने की कोशिश नहीं करनी। तैमूर को अंदर से बड़ा दुख होता है क्योंकि उससे सुहेल के ऊपर एतबार था कि भाई चलो हमारे साथ किंजा ये सब कुछ कर रही है तो कभी भी हमारे साथ भाई ऐसा नहीं कर सकता। तैमूर वहाँ से जाता है, बाइक पे बैठता है, साथ में फलक को भी बिठाता है, घर के करीब जाते हैं, फलक को जो है वो ड्रॉप करता है। उसके बाद फलक को कहता है कि तुम यहाँ पर अंदर जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो फलक समझ जाती है तैमूर इस वक्त भी गुस्से में है तो इससे मैं किसी तरीके से कंट्रोल करूँ, इसे समझाने की कोशिश करूँ। वहाँ पर तैमूर को कहती है कि भाई तैमूर तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम मेरे साथ अंदर चलो, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तैमूर कहते हैं कि भाई मरने नहीं जा रहा है, मैं किसी के साथ लड़ने के लिए नहीं जा रहा, बस मैं किसी काम के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद वापस आता हूँ। तैमूर किसी के साथ लड़ने के लिए जाएगा और ना ही वो किंजा के साथ किसी किस्म की कोई फाइटिंग के लिए जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो है वो बिजनेस को अलग करने की कोशिश करेगा सुहेल के साथ भी कि भाई अब हमेशा के लिए सुहेल के साथ हमारा जो वो ताल्लुक है वो ख़त्म हो चुका है। जब ये बिजनेस अलग कर लेगा तो उसके बाद जो है वो सुहेल वालों को एहसास होगा, क्योंकि सुहेल खुद कोशिश कर रहा था, वो तैमूर के साथ बात करने की ट्राई कर रहा था कि मैं किसी तरीके से तैमूर को समझाऊं और इसके साथ जो वो बिजनेस को चलाऊं। सुहेल तो खुद बिजनेस अलग चला नहीं सकता था। बाद में तैमूर की कहानी ख़त्म हो जाती है, किंजा जो है वो सच्ची साबित हो जाती है। वो बार बार सुहेल का दिमाग खा रही होती है कि भाई मैंने आपको पहले भी कहती थी कि ये भाई तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, ये तुम्हें जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो कि तुम्हारा भाई मेरे साथ क्या कर रहा था, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था और जब मैं मर जाती तो उसके बाद ये तुम्हारे बच्चों को भी ख़त्म कर देता। फलक और ये दोनों मिलकर तुम्हारी जायदाद के ऊपर कब्जा कर लेते। सुहेल बेचारे कितना दिमाग घूम जाता है क्योंकि उससे पहले भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और डॉक्टरों ने भी इससे कहा हुआ है कि भाई अगर दोबारा कोई इस किस्म की इसके ऊपर कोई परेशानी आई तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसी वजह से इसकी जो हालत ख़राब होती है और वो किंजा को कहता है कि बस बहुत हो गया, खामोश हो जा, मेरे जो चक्कर आ रहे हैं आप ऐसा करेंगे डॉक्टर को बुलाएं और आकर मुझे जो है चेक कराए। तो किंजा कहती है कि ठीक है मैं अभी कॉल करती हूँ। मोबाइल को निकालते निकालते नंबर ढूंढते ढूंढते जो है वो देर कर देती है। हो सकता है कि वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही हो।
तो सुहेल मजबूर होकर वहाँ से उठने लगता है और जिस वक्त उठता है तो उसे चक्कर आते हैं और वहीं सोफे पे गिर पड़ता है। अब ये चौथी से पांचवी दफ़ा है सोफे पे या बेड पे गिर रहा है। अब देखना ये कि क्या इसकी ये लास्ट बार होगी। वो आवाज़ देती है किंजा अपनी नुकरानी को, नुकरानी आएगी, पता नहीं ये डॉक्टर है या क्या है, इसे चेक करेगी भाई। वहाँ पर जब नुकरानी आएगी देखेगी इसकी हालत, तो भाई ये तो अब ख़त्म हो चुका है, हमेशा के लिए ऊपर पहुँच चुका है। तो किंजा के जो सपने होंगे वो हमेशा के लिए टूट जाएंगे अगर सुहेल यहाँ पर मरता है, क्योंकि अब ड्रामा जो है वो एंड पे पहुँच चुका है। इसकी 2 या 3 एपिसोड्स होंगी जिसके बाद इस ड्रामे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। किंजा की जो सज़ा होगी वो अब दर्दनाक बनने वाली है अगर सुहेल की मौत होती है। सुहेल की मौत होगी तो वो मजबूर हो जाएगी तैमूर वालों के पास जाने के लिए, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा कि भाई किसी और के पास जाकर मैं बात कर सकूं या किसी और को साथ में पार्टनर बना सकूं। उनका तो भाई है, जब सुहेल की डेथ होगी तो तैमूर तो लाजमी तौर पर अपने भाई के जनाजे पे जाएगा, उससे जाकर कंधा भी देगा और हो सकता है कि उसी जगह पर जो है वो किंजा को एहसास भी हो जाए। अब जो है वो ज़ारा का भाई पूरी कोशिश कर रहा है, जिस हिसाब से ज़ारा की जो भाभी है वो बार बार अपने शौहर को समझाने की कोशिश कर रही है कि आप ऐसा करें कि ज़ारा को मजबूर करें, उसे राज़ी करने की कोशिश करें कि वो शादी कर ले। तो भाई आता है ज़ारा के पास और उससे कहता है कि भाई मेरे जो है वो जवाद के साथ बात हुई है। तो ज़ारा जब ये बात सुनती है तो अपने भाई को कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, कभी भी जवाद कॉल नहीं कर सकता, उसने जो वो कॉल आपको की होगी या आपने खुद उसको कॉल की होगी और बात की होगी कि आप ऐसा करें कि ज़ारा को जो है वो लेकर चले जाएं। तो यहाँ पर ज़ारा भी जा सकती है, वो ये फैसला करेगी। उसका जो आखिरी एक काम होगा कि भाई तैमूर और फलक के बीच में जो है वो दूरियां ख़त्म की जाए और फलक और तैमूर को अपना हिस्सा दिया जाए। तो उसके बाद ही हमेशा के लिए जवाद के पास चली जाए। तो उसकी उम्मीद जो थी तैमूर वाली वो ख़त्म हो चुकी है। फलक बेचारी मासूम को देकर उसे तरस आ चुका है कि अब मज़ीद जो है मैं फलक के साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकती, अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किसी और का मैं जो वो दिल नहीं दुखा सकती। इसी वजह से वो फैसला करेगी और हमेशा के लिए तैमूर की ज़िंदगी से दूर हो जाएगी। किंजा को वो मारने की कोशिश कर रहा था, तो अगर वो वेट ना करता सुहेल का कि भाई सुहेल आएगा और आकर जान छुड़ाएगा, अगर उसी वक्त वो छुरी चला देता तो आज एक किस्सा ही ख़त्म हो जाना था और सुहेल जो है वो तैमूर के साथ इतनी लड़ाई भी ना करता। अब सुहेल ने अपनी आंखों के साथ देखा है तो वो तो लाजमी तौर पर जो है बातों के ऊपर यकीन करेगा किंजा के ऊपर, और किंजा को जो है वो अब सच्चा साबित करेगा। उससे कहेगा कि भाई तू ठीक है, सारा का सारा जो कसूर है वो तैमूर का है। तैमूर और फलक जो है वो आपस में बैठ कर बातें शातें करेंगे। फलक जो उसे समझाएगी कि भाई जो कुछ भी आता है या जो बिजनेस भी है वो सारा का सारा इन लोगों को दे दे, इनके साथ हमेशा के लिए अपना ताल्लुक ख़त्म कर दे, हम जो है नए सिरे से जॉब करते हैं और उसको ऐसा ऐसा बिजनेस में तब्दील कर देंगे। ये भी हो सकते हैं और तैमूर जो फलक की बात मान भी सकते हैं। अब तैमूर देखें कि भाई सोच रहे वो या उसके बात में या जहन में ये बात चाह रही है कि भाई देखेंगे चलो किंजा थी वो हमारे साथ दुश्मन थी तो कम से कम सुहेल भाई तो हमारे साथ दुश्मन ना होता, सुहेल भाई दुश्मन हमारे साथ ऐसी ना करता ऐसी हरकत। देखेंगे सुहेल ने तो हरकत करनी थी जब उसकी बेगम के साथ इस किस्म का जो है वो रवैया रख रहा है और उसने अपनी आंखों के साथ देखा है तो वो तुम्हारे ऊपर थोड़ा बहुत तो गुस्सा करेगा। अगर तुम्हें थप्पड़ उसने मार भी दिया है तो तू उसका छोटा भाई है और अपने जहन में ये बातें ना डाल। तो किंजा के अंजाम को देखने के लिए तरस रहे हैं कि भाई कब इसका जो है अंजाम होगा, दर्दनाक आएगा, कैसे कैसे किंजा को सजा मिलेगी। अभी तक तो किंजा हर गेम जीतती जा रही है, हर एपिसोड में जो है वो सबको जलील करने की कोशिश कर रही है। अगर सुहेल की मौत होती है तो एक सजा इसे मिल जाएगी और उसके बाद ये कैसे कैसे जो है लोगों के सामने जलील होगी। क्या इन लोगों के पास जाती है तो जाकर माफ़ी मांगती है, क्या ये लोग इसे माफ़ कर देंगे। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताने का आपको क्या लगता है कि भाई सुहेल ने जो है वो हरकत की है, क्या सुहेल ने तैमूर के साथ बदतमीजी किया या ठीक की है। सुहेल का जो सोफे पे गिरना है क्या ये लास्ट पार होगा और उसके बाद सुहेल की जो है वो मौत हो जाएगी। अगर सुहेल की मौत होती है तो उसके बाद किंजा का अंजाम क्या होने वाला है, कैसे कैसे किंजा को सजा मिलेगी, क्या मेंटली तौर पर किंजा पागल हो जाएगी, ये सब आपने बताना है। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।